इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? रैगिंग तो बैन है, रैगिंग तो नहीं है। दो ग्रुप्स का आपस में स्कफल है, आपस में लड़ाई है उनकी। उसके कंप्लेन हमारे पास आई थी, हमने 5 बच्चों को सस्पेंड किया हुआ है। FIR भी लॉन्च हुई है। एक और हमारे पास कंप्लेन आई है, सेक्सुअल हरासमेंट केस है उसका, उसके ऊपर हमारी कैश कमेटी काम कर रही है। जो भी कैश कमेटी रिकमेंड करेगी, स्टर्न एक्शन विल बी टेकन टू दो स्टूडेंट हु इन्वॉल्व इन दिस इनडिसिप्लिन। और सर रैगिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं आपके कॉलेज को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। रैगिंग वर्ड तो उन्होंने गलत, एक्चुअली मुझे नहीं पता किसने यूज़ किया है ये वर्ड, लेकिन रैगिंग इज़ बैन। हमारी जो एंटी रैगिंग टीम है वो हमेशा एक्टिव रहती है, रैगिंग कभी हुई नहीं यहाँ पे। आपस में स्कफल था बच्चों का, उसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया है। 5 स्टूडेंट्स जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। FIR लॉन्च हो चुकी है। FIR जो है जिनको लगी हुई है उन्होंने लॉन्च की हुई है। जब भी FIR का कोई डिसीजन आएगा तो हम और स्टर्न एक्शन के लिए सर कुछ पता चला कि आपसी रंजिश क्या थी या फिर किस वजह से उसके ऊपर हमारी 2 कमेटियां काम कर रही हैं, कैश कमेटी एंड डिसिप्लिन कमेटी उसके ऊपर काम कर रही है। जब भी ये सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। सर आने वाला समय में ऐसी चीज ना हो, इसके लिए क्या कदम? इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं कि हम राउंड पे ही रहते हैं। अब बच्चे कब लड़ाई करेंगे, कब होगा, हमें उसके बारे में पता नहीं है। ये कोई उनका पर्सनल स्कफल था, पर्सनल रंजिश थी। अब इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कैसे क्या करें। सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात भी आपने कही, हाँ, उसके ऊपर कैश कमेटी काम कर रही है। सेक्सुअल हरासमेंट केस का जो लड़की ने कंप्लेन एलिगेशन लगाई हुई है उसके ऊपर भी हमारी टीम जो है वो स्टूडेंट के ऊपर है या किसी स्टूडेंट के ऊपर लगी हुई है? हाँ, स्टूडेंट के ऊपर ही लगे हुए हैं। सर आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रीमिसेस है और सिक्योरिटी गार्ड इधर एक भी नहीं दिखाई दे रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी से मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा हुआ है और टेंडरिंग हो चुकी है, रेट्स अप्रूव होने वाले हैं। जब भी अप्रूव हो जाते हैं हम यहाँ पे 2-4 जो है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रख देंगे। तो अभी आपने प्रिंसिपल का पक्ष सुना है, वहीं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी जो है वो मौजूद। तो आपने अभी प्रिंसिपल का पक्ष सुना और आखिर क्या सच है और क्या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही रहेगा। और इसी के साथ ये तस्वीरें आप साफ तौर पर GMC की देख रहे हैं, GGM साइंस कॉलेज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इससे पहले आपने सुना प्रिंसिपल रमेश जी को और फिलहाल उन्होंने बताया कि 5 स्टूडेंट जो है वो इस पूरे मामले में दरखास्त किए गए हैं और FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है। और ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। ग्रुप की आपस में ही कुछ 2 पार्टीज का क्लैश है, उस वजह से लड़ाई हुई है और जिसमें पूरे कॉलेज को ऐसे किया जा रहा है कि रैगिंग। बट ऐसा हम अगर आप किसी भी स्टूडेंट का व्यू ले लोगे जो पीछे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर रैगिंग, जब से रैगिंग प्रॉपरली बंद है तब से बिल्कुल भी नहीं हुई। और कॉलेज अथॉरिटी जो केस हुआ है, कॉलेज अथॉरिटी अपना अलग से काम कर रही है और पुलिस अपना अलग से काम कर रही है। और फिर ये जो वाइट चल रही है मीडिया में कि ऐसा किया जा रहा है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी अगर स्टूडेंट्स में जाकर बात करेंगे आप, और आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअली में क्या, अगर आप किसी एक पक्ष को बिठाकर उसकी बाइट लेकर अपने हिसाब से चलाओ तो वो चलाते रहो, उसमें दूसरा पक्ष तो नहीं है। यही हुआ था कि 2 ग्रुप्स थे, उनकी आपस में कोई लड़ाई थी, उस वजह से उनकी जब लड़ाई हुई और मारपीट हो गई और फिर जब कॉलेज में प्रिंसिपल सर के पास प्रॉपरली उन बच्चे आइडेंटिफाई करे और उसके बाद सर ने प्रॉपरली उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला और उनको एग्जाम्स के लिए कहीं भी अलाउ नहीं करा जा रहा। जो ये मीडिया में चल रहा है कि उनको एग्जाम्स के लिए अलाउ करा जा रहा है, ये वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। रैगिंग तो बिल्कुल भी, मतलब किसी से भी पूछ लोगे कॉलेज में ऐसा कभी भी नहीं होता, हमारे पूरे जम्मू में ही नहीं है ऐसा सिस्टम कहीं भी। फिर भी ये एक पक्ष की बात सुनकर ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। कभी दोनों पक्ष बैठेंगे, उधर बात होगी प्रॉपरली तो फिर चीजें अलग रहेंगी, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करने में, उनको जिस प्रकार से भी उनको सजा देने में पूरी हेल्प कर रहा है। पुलिस के एंड से लेकर प्रिंसिपल सर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बच्चों के साथ है। अब ये
पता नहीं कौन से ग्रुप्स हैं और क्या चल रहा है बीच में, ये चीज नहीं है श्योर, क्योंकि एक साइड नहीं, बाहर का स्टूडेंट कोई नहीं इन्वॉल्व नहीं है, कॉलेज के ही स्टूडेंट थे जिन्होंने लड़ाई करी थी, और दोनों ग्रुप कॉलेज के ही थे, बाहर का स्टूडेंट